वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सवाल आप लोगों के घर का है, आपके शहर का है, आपके प्रदेश का है। तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ में है। गोड बात करें कि भैया एकदम इत्मीनान से बैठना है। हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी में करना है, हिंदी में करना है, बता दो। जो मैं बोल हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछला जो 5 साल रही है, विशेष रूप से जो कांग्रेस के कार्यकाल रही है, वो हर हाउसिंग बोर्ड पर बहुत सबसे डाउनफॉल मैं बोलना चाहता हूँ। 21 साल के कार्यकाल की अगर बात करो शुरू से, वो 5 बच्चर बहुत डाउन, ग्रहण लगे रही है। और ग्रहण में नहीं तो काम तो हो रही है। बल्कि हाउसिंग बोर्ड को लेके जो लोगों की मानसिकता है, बहुत अजीब टाइप की मानसिकता है ग्राउंड में। बोले कि इमन बहुत घटिया मकान बना थे, इमन हाँ बहुत देरी से मकान बनाते। मतलब आम आदमी यही सोचते हैं हाउसिंग बोर्ड से। और शायद मुझे इस लगता है, शायद आप भी मानते हो, हाउसिंग बोर्ड से मकान लेने से पहले लोग थोड़ा सा कतराते भी एक स्थिति है। मानते हो आप? देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, काबर की ये यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल एकदम याद से दिमाग से रखिएगा। 23 तारीख से तो भैया 23, 24, 25 23, 24, 25 अगर आपको लगता है कि आपको घर बनाना है या फिर आपके पास सपनों का आशियाना होना चाहिए, पैसा लेकर बैठे हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन जरूर आइएगा। 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, मतलब स्पेशली बता रहा हूँ, उस दिन जरूर आना चाहिए। और उस दिन आपके सपनों का आशियाना पूरा होगा। मतलब भैया लोग टेंशन में आएंगे, हंसते जाएंगे। भैया नमस्ते। ओ आइए यशवंत जी। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। बधाई हो। गाड़ा गाड़ा कैसे शुभम जी, कैसे हैं? अच्छा, आपको कैमरामैन का नाम पता चल गया हमारे। कैसा चल रहा है काम धाम? बढ़िया, कागज वागज चल रहा है, फाइलिंग वाइलिंग चल रही है? सरप्राइज आज बिल्कुल आप पधारे, बहुत बिल्कुल आपके हमने टाइम लिया था कि भैया मुलाकात। कास्टर, अरे वाह, पूरा क्या बात है। बिल्कुल। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सवाल आप लोगों के घर का है, आपके शहर का है, आपके प्रदेश का है। तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ में है। गोड बात करें कि भैया एकदम इत्मीनान से बैठना है। हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी में करना है, हिंदी में करना है, बता दो। जो मैं बोल हूँ आप हो में ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी है, हम छत्तीसगढ़िया आदमी, तो गोड बात छत्तीसगढ़ी भी करवो और हिंदी में तको करवो। काबर की ये वीडियो हमारे प्रदेश भर में फैली, देश भर में फैली, ताकि लोगों को पता चले हाउसिंग बोर्ड के काम का होते, हाउसिंग बोर्ड का काम करते। बहुत जनमन बहुत सारा बात नहीं जाने, तो आज आपके माध्यम से जाने की कोशिश करवो। बिल्कुल। चलो पूरा स्वागत है भैया हमारे भिलाई टाइम्स में। और आप मन चैनल देखते हो कि देखो, भिलाई टाइम्स देखते हो कि देखो? हाँ देखथन भी देखो। बिल्कुल। आप इतनी बैठो का, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आ जाओ। हाँ। चलो, ये बढ़िया आराम से गुड बात हुई जी। का चलत काम धाम, कुर्सी संभालने के बाद का काम करे हो? अब तो हाउसिंग बोर्ड के काम हर चला थे तेज गति से जी, और उनमें हम दिन रात लगे हैं ना जी अभी। और हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के सपना भी है कि सबला घर देना है। साइंस है काम चलत साय तो साइंस है घर बना थे बोला शुरू करे हैं हम। हाँ। काबर की प्रधानमंत्री आवास तो मुख्यमंत्री जी दही ने 18 लाख जी, वो काम तो चला थे पंचायत विभाग से। और बिल्डर मन घलो अपन काम करते, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा जो सक्षम रहते वो नंबर है। लेकिन मिडिल क्लास एक ठो जो हमारे छत्तीसगढ़ के वो मन ला एफोर्डेबल हाउस जी, ये दहे के सपना जो है ओला पूरा करे बर हाउसिंग बोर्ड काम करत है। बिल्कुल। और एमें आप ला बता दो यशवंत जी कि एमें हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के और हमारे जो विभाग के मंत्री हैं आवास मंत्री ओपी चौधरी जी, विजनरी मैन, ये दोनों के बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत रुचि है। और ओकर कारण से भी हाउसिंग बोर्ड बहुत तेज गति से हमनों में काम करा था। मोरा लगते कि बहुत अच्छा प्रतिसाद आने वाला समय में जनता ला मिली। युवा तेज तरह आदमी बिठा दे कुर्सी तो काम तो होबे करी साहस है। बाकी अगर बात करबो कि जे दिन आपन कुर्सी संभाले हो, हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में कदम रखे हो, चेम्बर में आए हो, फाइल वाइल देखे हो, कितना अंतर रही उस समय और अभी का अंतर आगे है काम धाम में? देखो, मैं तो मानता हूँ कि 2004 में हाउसिंग बोर्ड बने रही से जी, बने तो बहुत पहले रही से, काहे कि एमपी हाउसिंग बोर्ड भी रही से जी। लेकिन एमें बीच में ग्रहण लग गई रही छत्तीसगढ़ बने के बाद। प्रथम मुख्यमंत्री जी अजीत जोगी रही एला प्रोजेक्ट ला बंद कर दे रही ने। और 4 से पुनः जब डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल में फिर से शुरू हो रही से प्रोजेक्ट काम। और अब 21 साल होगी से, 21 बच्चे जवान हो गए जी।
छत्तीसगढ़ हमारे 25 बच्छर के होगी तो हाउसिंग बोर्ड 21 बच्छर के होगी जी। 21 बच्छर में बहुत सारा काम हुई से, अच्छा काम भी हुई से, लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछला जो 5 साल रही से, विशेष रूप से जो कांग्रेस के कार्यकाल रही से, वो हर हाउसिंग बोर्ड पर बहुत सबसे डाउनफॉल मैं बोलना चाहता हूँ। 21 साल के कार्यकाल की अगर बात करो शुरू से, वो 5 बच्छर बहुत डाउनफॉल, ग्रहण लगे रही से और ग्रहण में नहीं तो काम तो होत रही नहीं, बिल्डिंग तो बने रही से, हाँ, और हाई राइज बिल्डिंग भी बने रही से, लेकिन ओकर डिस्पोजल, ओकर बिक्री बने रही से वो लोगन के रहे बर, लेकिन ओला बेच नहीं पाए के कारण वो खंडर हो जात रही से, नुकसान होत रही से। तो 5 बच्छर में हमन ला अभी जो विरासत मिलीस, वो हमन ला मिलीस कि बहुत सारा 3-4 हजार 5 हजार यूनिट मकान ओहर नहीं बिके रही से। अच्छा, ओला बेचना सबसे बड़ा चैलेंज, और ओकर कारण से होत रही से कि जो हमन के जो में लागत लगे रही से, ओकर हमन ला ब्याज भी देना पड़त रही से, वो भी अलग नुकसान है, वो अलग नुकसान है एक तरफ से, पैसा, और मकान खराब होते वो अलग नुकसान है। तो ये सब में हमन के बीच में चुनौती रही से ओला ठीक करना। तो मैं आपला बहुत अच्छा एक सुखद आंकड़ा बताता हूँ जी। 5 बच्छर जो 2023 तक 24 तक रही, 18 से 23-24, काहे कि सीधे आए के बाद तो तुरंत कोई चमत्कार हो नहीं जाता जी। तो 24 तक के जो समय रही से हाउसिंग बोर्ड पर जी, वो पूरा वो समय में जो OTS जो हमन शुरू करे रहे स्कीम की छूट में बेचबो मकान ला 30%, 20%, 10%, वो में 250 करोड़ के बिजनेस हुई हाउसिंग बोर्ड करी 5 बच्छर में। और आपला मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक बच्छर में, ये 2025, 24 से 25, एक बच्छर में हमन 600 करोड़ के बिजनेस करें। मतलब 5 साल के काम एक साइड और तुम्हारे 1 साल के काम ओकर से ज्यादा, ओकर से डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा। मकान भी बेच डलो, नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर डले हो। ये सबसे कौन से जादू छड़ी रही तेल चलाओ, वो नहीं चला पाती रही से। जादू तो कुछ नहीं रही से, बस प्रयास है और साए सरकार के काम रही से। और खास तौर पर हमारे अधिकारी मन सब एक्टिव होगी, नया जोश, जया उमंग और टीम वर्क के साथ जो काम, मंत्री जी काम और आपके जो के काम, विजन के साथ, विजन के काम, हमारे कमिश्नर सब, एडिशनल कमिश्नर सब जन मिलके पूरा करीन होला, और बहुत अच्छा रिजल्ट आई से होकर। जिस दिन नाम की घोषणा हुई साहब के निगम मंडल आयोग में, जब हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन बनाए गई से, पहले तो मालूम नहीं रही कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बनना है करके, मालूम रही इसका? नहीं, बोला तो नहीं पता रही से। तब जब मालूम चली से, लिस्ट आई से, तब आपके मेंटेलिटी आ रही कि आप कैसे करना है यार, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बना दे, हाउसिंग बोर्ड तो मालूम रही से, आपको सब मालूम होते का होते, तब क्या प्लान करे हो कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना रही से? नहीं, हाउसिंग बोर्ड में मैं मोर घोषणा होए के बाद में कई जन मोला मिली जो हाउसिंग बोर्ड से पहले, जो मोला तो पता नहीं रही हाउसिंग बोर्ड के बारे में ज्यादा। हाँ, मैं तो इतना मालूम है कि मकान बेचते, इतना मालूम है, नवा रहे। हाँ, लेकिन मोला जो भी मिला था इस बोला, अरे बहुत घाटा में है आपका तो बोर्ड, बहुत तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है ये वो, तो मतलब डरात भी रही नहीं कई जन। अरे बाप रे। लेकिन सब धीरे धीरे प्रयास हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के, मंत्री जी के सबके सहयोग से बोला ठीक करे की कोशिश करें ना। क्या करे वैसे, मतलब का समझे हो का कि आखिर तकलीफ कहाँ है? विजिट करें पहले, विजिट करें, विजिट करें साइट में जो मकान रही से, फिर पुराना फाइल देखें सब पूरा, कौन सा समस्या आते है, कौन सा चीज ला, योजना ला, नियम ला रिव्यू करे के जरूरत है। अटकत का है मामला, बहुत सारा अटकत रही से, तो वो सब जहाँ पेंडेंसी रही से, जहाँ अटके के रही से, ओला हमन काबर की अभी बोर्ड के अलग कानून होते, वो हर चीज जो में मंत्रालय में जाके जरूरत नहीं रहते हो में। अच्छा, अपने आप में बोर्ड के ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरा एक और आपला बताऊं मैं कि ऑटोनोमस आर्थिक बॉडी भी बोर्ड के है। अच्छा, मतलब खुद फाइनेंशियल अपन व्यवस्था करते, मतलब उमें हमारा बार बजट ले के जरूरत नहीं है सरकार से जी, खुद सेल्फ प्लान्ड वे पे हमारा काम करना है। तो मैं देखें कि भाई वो जो स्थिति रही से उमें अपन का हाउस के अंदर इन हाउस कौन सा सुधार कर सकता,
तो वो जो भी रही से वो सब सुधार ला एक एक करके हम शुरू करेंगे। कमल की हाउसिंग बोर्ड को लेके जो लोगों की मानसिकता है बहुत अजीब टाइप की मानसिकता है ग्राउंड में। बोले कि इमन बहुत घटिया मकान बना थे, इमन हाँ बहुत देरी से मकान बनाते, मतलब आम आदमी यही सोचते हाउसिंग बोर्ड से। और शायद मोला इस लगते शायद आप भी मानते हो हाउसिंग बोर्ड से मकान लेने से पहले लोग थोड़ा से कतराते भी एक स्थिति है, मानते हो आप? देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, काबर की ये यक्ष प्रश्न है जी। और बिल्डर जो रहते प्राइवेट बिल्डर और कई लोग एक हाउसिंग बोर्ड के और नेगेटिव इमेज हाँ नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आप ला बताना चाहता हूँ, देखो एक तो सबसे गरीब तबका है हमारा, पूरा फोकस तो सबसे गरीब तबका है जो जिला हम सरकार पूरा पैसा देते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस भी मत बोलो, बोला प्रधानमंत्री आवास जी, जिसमें 2.5 लाख 1.5 लाख जो भी पैसा होते थे आप बनाइए मकान, एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी समाज के होते जो हायर वर्ग होते, जो बड़े बिल्डर जो लॉन्च करते हैं 1.5 करोड़ के फ्लैट, 2 करोड़ के फ्लैट, चाहे 3 करोड़ के मकान, ओला भी ले के सक्षम, लेबर सक्षम। एक वर्ग वो है जो दोनों में नहीं आते, नौकरी पेशा, नौकरी पेशा है, चाहे मिडिल क्लास है, छोटा व्यवसायी है, छोटा दुकानदार है, बोला लगता है कि भैया मोर घर बनाना है, घर बनाना है, ना तो वो में आते ना वो में आते, ना वो बिल्डर के पास भी नहीं जा पाते, हम महंगा मिलते हैं, बहुत महंगा मिलते, और मेंटेनेंस चार्ज वाला वो हर महीने लगी, देहबर लगी, हाँ उतने में तो आदमी बिजली पटा के आराम से जी ली हुआ। तो ये जो मिडिल जो सेक्शन है, एला मकान देना, ये हाउसिंग बोर्ड के काम है जी, वो आपके टारगेट जोन है, वो हमारा टारगेट है। और सरकार ओकरे पर एला प्रमोट करते कि ये जो सेक्शन है इसको कैसे मकान दिया जाए, तो वो में हमन काम करा था। और हमन ला पता रहते कि भाई हमको थोड़ा सा ताम झाम इसमें कोई बहुत आधुनिकता करना नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल रखना है ताकि इसका खर्च कम हो, लोगों के पहुंच में रहे। जी जी जी, ये हमारा प्रयास रहता है उसमें। और उसी तारतम्य में हम लोग मकान बनाते हैं और थोड़ा बहुत दिखने में ज़रूर लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कई साइट्स पर घूमा, गुणवत्ता जो निर्माण की है उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छा निर्माण है। और लेकिन एक जो समस्या मैं बताया कि बहुत सारी चीज़ हम लोग जो विश्लेषण किए उसमें एक बात आई थी, समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या आ रही थी कि लोग मकान ले रहे थे लेकिन उसका फिजिकल पोजीशन नहीं ले रहे थे, लेके छोड़ दिए, चाबी ले लिए, कागज वगैरह सब कर लिए, कागज वगैरह रजिस्ट्री हो गई, हाँ फिजिकल पोजीशन लिए नहीं, पड़े हो खंडहर होगी। अब वो 2 बछर बाद ओला खोले जाते हो, जाला लगे है, और जाला लगे पेड़ निकल गए है, वो पानी घुस गई से, दरवाजा खराब हो गए हैं, और कोई हो सकता है कोई और बिजली के कुछ तार ला उखाड़ ली से, चाहे चूहा काट दी से, चाहे और कुछ नुकसान हो जाते हैं। आदमी अगर 10 दिन अपन घर नहीं जाए, अटैक भी होते, बिल्कुल अपन घर 10 दिन नहीं है तो वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अपन घर में भी आप बंद कर दो ताला, 10 दिन में पूरा अस्त व्यस्त रहता है। अब 2 बछर बाद हो जाते ओला खोले बर, बोलते अरे मोर मकान तो पूरा जर्जर होगी से। तो ये समस्या हमारे ला ध्यान में आई कि ये जो पोजीशन नहीं लेना है, एकर कारण से वो मकान खराब हुआ थे और हाउसिंग बोर्ड की छवि बना थे। वो 2 बछर के बाद बोलते कि हाउसिंग बोर्ड हमें जर्जर मकान दे दिया, हाँ। अभी वो में हम संशोधन करे हैं कि जो भी मकान लेगा उसको चाबी के साथ पोजीशन भी दिया जाएगा, रजिस्ट्री के साथ पोजीशन। ले भैया चाबी रख, आज से चाय बना, आज से रहना है, आज से तोरे मकान है, रंग रोगन पुताई झाड़ू पोछा सब तोला करना है, रजिस्ट्री हुई, सोचा भी अभी कोई समस्या है तो ओला बताते हैं, ओला हम तुरंत ठीक करबो, क्विक एक्शन तुरंत। अलग से कोई नंबर जारी करो, कोई सेल बनाओ, नहीं वो जो रजिस्ट्री वाला अधिकारी हो ही, हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सही है, हाँ। तो वो एक समस्या बड़ा, मैं जो लिस्ट देखे नो में तो रजिस्ट्री में 50% 60% रजिस्ट्री हो रही से, और फिजिकल पोजीशन में 40% बचे रही ने। अच्छा, ये बड़ा एक समस्या है। हाँ। और ओकर मेंटेनेंस में भी असर पड़ते, काबर की मान लो 150-200 मकान हमन बेचे कोई कॉलोनी में, तो 200 मकान बेचने के बाद ये स्थिति है कि 100 लोग तो मेंटेनेंस दे रहे हैं, कम मेंटेनेंस रहता है हमारे यहाँ, तो 100 लोग तो मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन 100 लोग जो पोजीशन नहीं लिए हैं वो मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं। तो हमको 100 के शुल्क में ही पूरा मेंटेनेंस करना है। लाइट भी सब जगह चलेगी, लिफ्ट भी सबके लिए चलेगी, पानी सप्लाई भी सब जगह होगी, तो मेंटेनेंस में भी उसका असर दिखता है। भैया जैसे कि प्राइवेट बिल्डर बना, जैसे आप कोई मकान ले वर्गीज बिल्डर के पास, वो ऐसी से फैसिलिटी अवेलेबल करा देते ना कि भैया हम बैठे बैठे आपके पास बैंक वाले ला देंगे, बैठे बैठे आपके पास सारे कागज बनवा देंगे, मिनटों में सब काम हो जाए।
लेकिन हाउसिंग बोर्ड के लिए मानसिकता है कि भैया वो सरकारी दफ्तर जाबे तो 14 नंबर कमरा में जाओ, 12 नंबर कमरा में जाओ, तो ये फैसिलिटी हमारे हाउसिंग बोर्ड में काबर नहीं है? कोई एकदम क्विक एक्शन एक ही बार में सब कुछ हो जाए ताकि लोगन के इंटरेस्ट और भरोसा विश्वास सब बने रहे। नहीं, ओला भी समीक्षा में ले है नमन आए है ना? हाँ आए है, आप मैंने सोचिए ऑब्जर्व करे होला ऑब्जर्व हुई से हो। और उमें देखो, आप मैं आपला बता दूं, बैंक से कोई भी लोन लेना है तो आपके सिविल ठीक होना चाहिए जी। सिविल यदि आपके ठीक नहीं है तो आप कोनो नहीं दिला सके, प्राइवेट हो एकदम चाहे सही जो है। भी हो। हाँ अब हमन अभी जो व्यवस्था करे हैं उनमें ऑनलाइन आप तुरंत अपना मकान बुक करिए, और यदि आपका सिविल है तो आपको हमारे अधिकारी हेल्प डेस्क लगा हुआ है, तुरंत वहीं पर बैंक को बुला के तुरंत फाइनेंस ऑन द स्पॉट। हाउसिंग बोर्ड के सब ऑफिस में है, तुरंत सब ऑफिस में हेल्प डेस्क। और नहीं है तो आप यहाँ फोन करिए हेडक्वार्टर में। आपला बता दो मैं कि आजकल 20,000 फोन आते हैं हमन के पास प्रदेश भर से एक बच्चर में 20,000 फोन आई से। सबके कंप्लेन कारी सो में मतलब अब पहले कम आते रही, 20,000 फोन आते, विश्वास भरोसा बढ़ गया कि काम होते भाई, काम होते। तो सबके स्वागत है। अभी हमन अलग से एक कॉल सेंटर भी शुरू करा थे जी, कि आप सीधे अपनी बात रखिए और आपका समाधान हम करेंगे। ये बढ़िया करो काबर कि हाउसिंग बोर्ड के लोग ये मानसिकता रहती लोगन की भैया कोई फोन उठाए नहीं, अधिकारी मना नहीं करे, इशू नहीं है। लोन तुरंत आपला उपलब्ध हो जाए यदि आपके सिविल सब कुछ ठीक है, कागज पात्र बढ़िया, कागज पात्र ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी अभी फिर से वही सवाल कर रहा हूँ मैं कि हाउसिंग बोर्ड के ऊपर लोगों ने काबर भरोसा करना चाहिए? प्राइवेट बिल्डर वाले मन ज़्यादा मन प्रलोभन दिखाते, ये करते कि हम फ्री कर देंगे, रजिस्ट्री फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, फिर भी हाउसिंग बोर्ड से काबर खरीदना चाहिए मकान ला लोगन ला? देखो, मोर मकान रायपुर में नहीं है अभी, तो मैं जब भी मकान खरीदे की योजना बनाता हूँ तो अब मैं सोचता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड से ही खरीदूं। हाँ, शुरुआत तो आपने करेल कभी कभी कि चेयरमैन साहब अभी मोला खरीदना चाहिए हाउसिंग बोर्ड से ही खरीदे। ओकर बार कारण मैं आपला बताऊं, मैं कई झन ला देखे हूँ कि कई झन मकान तो सपना के मकान होते। हाँ, सपनों का आशियाना रहते, बहुत लोग पैसा लगा डालते, पूरा पूंजी लगा देते, जिंदगी भर के रिटायरमेंट के बाद कई झन मकान बनाते हैं। अब कई जन पूरा जीवन की पूंजी लगा देते हैं रिटायरमेंट के बाद एकदम पूरा। मतलब जिंदगी में मकान एक ही बार बनता है बोलते हैं लोग, तो जिंदगी भर जब एक बार मकान बनता है तो वो मकान गारंटेड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और कई बार जब प्राइवेट सेक्टर में हम मकान ले भी लेते हैं तो कई बार उसमें जमीन का विवाद, कई बार उस जमीन में कुछ गड़बड़ी, कि कई प्रकार के उसमें रेरा के कई नोटिस, आधा से ज्यादा अवैध कॉलोनी, कई अवैध कॉलोनी, खेत में घर बना दी, प्लॉटिंग करके बेच दिए, अनडाइवर्टेड प्लॉट, कई प्रकार की समस्या आते। एक बात की मैं आपला गारंटी देना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड से जो भी मकान ग्राहक ले थे ओला एकर बारे में कोई सोचे की जरूरत काबर की हाउसिंग बोर्ड अवैध कॉलोनी में घर बना भी नहीं करे, कागज पातर एकदम ओके रही, रजिस्ट्री ओके रही, रेरा ओके रही, बिजली पानी सड़क सब ओके रही, एकदम ओके रही। हाँ, ये बात एकदम गारंटी काबर की हम खबर बनाते भैया कि बोले हमारे कॉलोनी में सड़क नहीं बन रहा है, हमारे कॉलोनी में नाली नहीं बनी है। वो मन कौन हरे? वो मन अवैध बिल्डर हरे, जे मन खेत ला खरीद थे, ओकर बाद प्लॉटिंग कार्ड थे, वो मकान बनाते भेजे थे, ओकर बाद ना तुम्हारा सड़क मिली, ना पानी मिली, ना बिजली मिली। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के साथ ये चीज बिल्कुल नहीं हुआ, पूरा गारंटेड रही, सब चीज गारंटी, कहीं भटके जरूरत के गारंटी, हाँ, सब कोई भटके की जरूरत नहीं। ये एक नंबर चीज। तो ये मैं आपला सॉलिड बात बताता हूँ, 24 कैरेट एकर बार सब में जो ग्राहक है जी, उमन ला हाउसिंग बोर्ड के ऊपर विशेष विश्वास है, पक्के में जो भी जानते हैं हाउसिंग बोर्ड ला, ओकर उमन सबके विश्वास हाउसिंग बोर्ड के ऊपर पूरा है। काबर की एक बार ले ली से वो तो बोला जमीन के कोई गड़बड़ी के, कोई रेरा के परमिशन के कोई गड़बड़ी के, कोई टीएनसीपी के परमिशन कोई इशू नहीं। काबर को सब चीज पहले अपन कर लेते हैं। चीज है। हाँ, अगर हाउसिंग बोर्ड कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते तो पहले जितना एरिया छोड़ना है ग्रीन बेल्ट में वो पूरा हो, हाँ, वही पूरा हर चीज। अब बिल्डर मन तो गार्डन की जमीन तक खा जाते हैं ये नहीं बोलूं मैं नहीं, वो है फैक्ट है भैया, वो दिक्कत भी है, सब जन नहीं करे लेकिन जब करते थे कर बता दें, ये वाकई में ये बड़ी बात है। आपने बोलते बताओ। बाकी एक चीज़ वो है कि लोगन बोलते कि भैया मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा, तो हाउसिंग बोर्ड महंगा करिस नहीं करके अभी भी उतना ही है कि आप कुछ ऑफर देखो, आज तो महंगाई बढ़त है, में कोई शक की बात नहीं है जमीन की, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम बिल्डर से सस्ता मकान कैसे दें, ये हमारा पहला प्रयास है जी। और हाउसिंग बोर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर काम करता है। अच्छा, और यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, अपन एक ग्रुप कमाओ नहीं है, कोई कमाई की जरूरत नहीं, हाउसिंग बोर्ड एक ग्रुप किसी नहीं कमाए, हमारा 8% हमन लेथन, हाँ, ओमे हमर पूरा जो इन हाउस है, एकर तनख्वाह, एकर मेंटेनेंस, लाइट बिजली पानी ये सब चलते, एस्टेब्लिशमेंट
बस, और बाकी हम कोई प्रॉफिटों में नहीं लेते नंबर। जैसे बिल्डर सोचते कि भैया बार बार बिल्डर बोले कहा तुम पूरा जरूर लिखिए, लेकिन बात सही है कि अगर कोई फ्लैट बनाते 10 लाख के फ्लैट रहते, मतलब 20 लाख 15 लाख में बेचने की कोशिश करते, खबर की 5 लाख होकर जेब में जाना है ना बिल्डर के जेब में, वही कमा के मकसद ही थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के साथ इसे नहीं है, हाउसिंग बोर्ड मूल लागत ला ही वसूल थे। हाँ, सही बात करो, एकदम जो भी मूल लागत है हाँ उससे अधिक पैसा नहीं लेना है। बिल्कुल, ये सही बात, उससे अधिक पैसा नहीं लेना, ये अच्छी बात बताया आपने। हाँ, बाकी आपने अभी सरप्राइज विजिट निकलते एक आध बार घूमे फिरे बार कि कैसे चलते थे, कहाँ चले थे? पहली तो घूमे हूँ मैं, हाँ पहली कई कॉलोनी में गए रहे, हाँ, और कई जगह कॉलोनी वाला मोला शिकायत भी करते रहे कि अच्छा, हमारा ठीक नहीं है, चेयरमैन साहब आया बता दो, यही बोले, और घेराव भी कई जगह शुरू कर देते हैं, हाँ है ना। तो मैं मतलब बताता हूँ कि भाई आप जो भी है वो सब ठीक करना है, और अपना घर है, जिसका अपना घर होता है उसको खुद को अपना घर समझना पड़ेगा। आप हाउसिंग बोर्ड के भरोसे मत रहिए कि इसमें पेंट भी हाउसिंग बोर्ड करेगा, ये मेंटेनेंस आपको करना है, क्योंकि ये घर अब आपका है। तो ये जब मानसिकता डेवलप हो जाएगी तो निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड के लोगों को रहने में भी आनंद आएगा, और जो पैमाना हम देखना चाहते हैं वो अपने आप वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल, इसको हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मानसिकता को मेंटेन करने की। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है भैया कि लोगों की सहूलियत के लिए ना आप लोगों को लोगों के पास जाना चाहिए। आप बीच बीच में कैंप कराओ, मेला लगवाओ, हाउसिंग मेला जैसे लगाते हैं ना, बड़े बड़े में लगाते हैं कि भैया आज फलाना बिल्डर द्वारा मेला लगाया जा रहा है। आम आदमी ना उस मेले में जाए, उस मेले में सब कुछ उसे मिल जाए, उसके लोकेशन साइट मिल जाए, उसे ये मालूम चले कि इस कॉलोनी का नाम क्या है, कॉलोनी कहाँ पे है, बैंक वाला भी बैठे रहे, फाइनेंसर भी बैठे रहे। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि कुछ? देखिए अभी ये तो बहुत मुंह की बात छीन ली है आप जी। अभी हम लोग इसी महीने नवंबर महीने 23, 24, 25 3 दिन ये बीटीआई ग्राउंड रायपुर में जी एक बृहद राज्य स्तर का आवास मेला लगा रहे हैं। और ये जो आवास मेला है ये हमारे जितनी पुरानी प्रॉपर्टी अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुई है, जो छूट में है उसका एक्सपोजर होगा वहाँ पर, पूरा ठीक है, ब्रोशर मिलेगा, जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ जो हम नई स्कीम्स लाने वाले हैं, अभी 2000 करोड़ की नई स्कीम ला रहे हैं हम अभी आने वाले समय में मतलब हम लॉन्च करने जा रहे हैं 23 तारीख। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे आवास मेला का। ग्रेट। और उस दिन हम 2000 करोड़ की नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे, और प्रदेश के अलग अलग कोनों में हम फ्लैट होगा कोई, और उसमें 30-40% जो मकान होंगे वो हम जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, सीमित आय वर्ग के लोग हैं, जिनको एकदम जरूरत है, जो उन तक हम स्कीम ला रहे हैं, उनके लिए स्कीम ला रहे हैं 30-40%। बाकी 60% हम उस प्रोजेक्ट को एडजस्ट करने के लिए बड़े मकान भी लाएंगे, लेकिन 30%, 35% मकान जो होंगे वो आम वर्ग के लिए होगा, एक लिमिटेड आय वर्ग के लिए हम रखने वाले हैं आवास मेला में, बड़ा आवास मेला में। तो ये एक प्रोजेक्शन होगा वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं ये आवास मेला सिर्फ आवास के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत इंटीग्रेटेड प्लान है इसका जी। जैसे हम पूरे बैंक वालों को बुला रहे हैं वहाँ पर, सारे बैंक वाले रहेंगे, सब बैंक वाले रहेंगे, मतलब एक बैंक नहीं, जितने हमसे यहाँ इनपैनल्ड है वो सब बैंक वाले रहेंगे। वो बताएंगे लोन कैसे मिल सकता है, कागज क्या लगेगा, क्या कागज लगेगा, सिविल क्या होता है, कई लोगों को सिविल की जानकारी नहीं होती। तो सिविल क्या होता है, कैसे देखते हैं हम सिविल, कौन कौन से पेपर चाहिए आपको, आपका ईएमआई कितना होगा, हाँ ये कैलकुलेट करना। सबसे पहले वही पूछते भैया फलाना घर लेना है तो ईएमआई कितना हुई, महीना में कितना पैसा देना पड़ी, तो वो कैलकुलेट करके बताएगा कि मान लीजिए आपने 25 लाख का मकान लिया, 5 लाख आपने दे दिया, तो 20 लाख का ईएमआई 20 साल के लिए इतना पैसा होगा। तो वो कैलकुलेट करके पूरी टीम रहेगी वहाँ पर। तो बैंक्स रहेंगे। फिर प्रोडक्ट्स बड़ा महत्वपूर्ण है आजकल। प्रोडक्ट्स मतलब आजकल कई प्रकार की अच्छी सीमेंट आ गई है, हाँ, तो सीमेंट कौन सा अच्छी होती है वो भी बताओगे? जो हम बताएंगे, मतलब वो तो कॉमन एक सूचना रहेगी कि आप भाई यदि अपने घर कहीं बनाएंगे तो भी अच्छी सीमेंट लगाइए, स्वाभाविक सी बात है, एग्रीमेंट होता है। ये हमारे BIS जो नॉर्म्स होते हैं उसके अनुरूप ये सीमेंट है, उसके अनुरूप ये सरिया है, उतना वजन का है, उतना ये कैपेसिटी का है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे आजकल आप देखेंगे कि ये PVC का काम इंटीरियर वाले लोग आजकल फोकस इंटीरियर वॉल, और कई तरीके के आजकल अच्छे दरवाजे आ रहे हैं।
कई तरीके की नई टाइल्स, एपॉक्सी पेंट्स आ रहे हैं आजकल, पुट्टी कई तरीके की आ रही है जी। तो ये जितने नए नए तरीके के जो बिल्डिंग मटेरियल, जो इक्विपमेंट है, जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगा, करेंगे। यानी कि अलग अलग सबको स्टॉल दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम याद से, दिमाग से रखिएगा। 23 तारीख से भैया, 23, 24, 25, 23, 24, 25 अगर आपको लगता है कि आपको घर बनाना है या फिर आपके पास सपनों का आशियाना होना चाहिए, पैसा लेकर बैठे हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन जरूर आइएगा। 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, मतलब स्पेशली बता रहा हूँ, उस दिन जरूर आना चाहिए और उस दिन आपके सपनों का आशियाना पूरा होगा। मतलब भैया लोग टेंशन में आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। बिल्कुल हंसते हुए जाएंगे और पूरी जानकारी मिलेगी। हम वास्तु शास्त्री को भी बैठा रहे हैं, बताओ, वो भी रहेंगे, अच्छी बात है। वास्तु शास्त्री भी वहाँ बैठेंगे। एक ही छत के नीचे। BIS टीम जो होती है, जो मानक तय करता है किसी भी निर्माण की, वो उसके टेक्नीशियंस भी वहाँ बैठेंगे जी। उसके इंजीनियर्स बैठेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक है कि कैसा निर्माण होना चाहिए, पैमाना, किस स्तर का सीमेंट, किस स्तर का कंक्रीट, किस स्तर का छड़, किस स्तर का एग्रीगेट लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है यदि आप चाहेंगे तो। और एक और हम स्टॉल दे रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा हाउसिंग से भी अलग से है कि अब सूर्य घर का बड़ा महत्व है। हाँ, आप रिवाइवल एनर्जी जो है, जी। सोलर के माध्यम से, जो जैसे बिजली बिल थोड़ा ज़्यादा आने लगता है कई बार, मुफ्त बिजली की स्कीम है। तो एक है जो बिजली विभाग आपके यहाँ जो सोलर पैनल लगा है उसको खुद स्वयं क्रय कर लेता है। बिल्कुल। और जो वो बिजली देता है वो दोनों को आपस में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, फिर तो आपका बिजली बिल जीरो आ जाता है। कई बार पैसा वापस मिल जाता है, वापस भी मिल जाता है, बिजली कंपनी दे देती है। भैया आप ज्यादा बिजली को स्कीम्स भी है कि आप सोलर एनर्जी का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक जो ऐसी फर्म है उसको भी एक स्टॉल दे रहे हैं वहाँ पर। ये बढ़िया, ताकि सोलर के बारे में भी लोगों को जानकारी बहुत बढ़िया। यानी कि ये जो मेला है बहुत काम का मेला है, सभी विषयों पर, चाहे वो आपका किचन मटेरियल हो, वहाँ पर कैसे धुआं रहित किचन का उपयोग हो सकता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो सभी प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको सूचना मिलेगी। कल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ, मतलब 2 महत्वपूर्ण फैसले मुझे नजर आए हाउसिंग बोर्ड की ओर से, और मुझे लगता है कि उसको बताना चाहिए आपको कि जो फैसला है वो क्या है, पहले के नियम क्या थे और अब क्या कर दिया, आप लोग क्या करने जा रहे हो, ये बताइए कि मकान लेने के जो नियम है। मैं आपको ये चीज़ यदि साइट पर दिखाऊं जी, साइट पे तो मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से इस निर्णय के प्रभाव को बता पाऊंगा। और आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ। तो मौके पे जाके देखना चाहिए कि भैया क्वालिटी पे कौन सा काम हो रहा है। तो जगह हम बताएंगे कहाँ जाना है, वहाँ आपको चलना है। बिल्कुल, आप जहाँ बताएंगे, जो भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ले चलिए आप, एकदम कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल चलेंगे और मैं वहाँ जाके बताऊंगा आपको जी कि इस कैबिनेट के निर्णय से क्या लाभ हुआ है। बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते चलते बात करेंगे, बाकी गुड बात हुई, और क्योंकि बहुत सारी बातें अभी और करनी हाउसिंग बोर्ड को लेके जो आपके लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, हर लाइन काम का है, आपके घर से